हाँ बच्चों, आज हम ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड लेसन देखने जा रहे हैं बेटा। आज जो हम टॉपिक देखेंगे उसमें कई इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन या फॉर्मूले हम देखेंगे। ये फॉर्मूले ना केवल मैथ्स में बल्कि फिजिक्स और साइंस की अलग फैकल्टीज़ में भी यूज़ होते हैं। आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा बेटा। पहले हम साइन एक्स का ग्राफ देखते हैं। तो जब हम साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं एक्स पर हमने डिग्रीज ली हैं, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, और वाई पर हमने नंबर लिए हैं 0, 1, 0, -1 एंड सो ऑन। ऐसा क्यों? ये एक्स जो है वो साइन के अंदर है, और साइन के अंदर चूंकि एंगल होता है, साइन एक्स मीन्स एक्स एंगल है, तो एक्स की वैल्यू एंगल में ली जाएगी और जिस एंगल का साइन है उसकी वैल्यू आएगी, है ना, तो वो नंबर में आएगी। तो जो साइन के अंदर है एक्स, उसकी वैल्यू डिग्री के टर्म में होनी चाहिए, एंगल होना चाहिए वो, और वाई एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। तो चलिए, जब एक्स की प्लेस पर रखा हमने 0 तो वाई 0 आया, जब एक्स रखा 90 डिग्री तो वाई 1 आया, जब एक्स रखा 180 तो वाई 0 आया, एक्स रखा 270 तो वाई आया -1। अब इसे प्लॉट करते हैं, 0 पर 0 ये रहा बेटा। जब एक्स 90 है तो वाई है 1, जब एक्स 180 तो वाई है 0, जब 270 एक्स है तो वाई है -1। तो आप देख रहे हो ग्राफ ऊपर से नीचे गया। जब इन सब पॉइंट्स को मिलाते हैं तो आप देख रहे हो कि साइन एक वेव की तरह बिहेव कर रहा है। ओरिजिन पर ओरिजिन से जा रहा है, फिर ऊपर गया, फिर 180 पे एक्स के नीचे चले गया एंड सो ऑन। कॉस पे ध्यान दें तो बेटा कॉस का ग्राफ क्या होता है, वो भी ऐसे कर रहा है। क्योंकि कॉस 0 1 होता है तो कॉस का ग्राफ पहले 1 पर जाता है, 90 पे 0 आ जाता है, फिर ऊपर चला जाता है। ये ऐसा ही कुछ 10 पर है, कभी ऊपर रहता है, पावर 2 से पहले ऊपर है, पावर 2 के जस्ट बाद ये नीचे आ जाता है और फिर ऊपर जाता है। तो अब इन सब चीज़ों को, इन ग्राफ की जो नेचर है बेटा, ये कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है, इनको याद कैसे रखा जाए। तो इनको याद करने का एक सिंपल तरीका है, हम पूरे प्लेन को क्वाड्रेंट में डिवाइड कर लेते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स में। ये हमने पहले ही क्लास में पढ़ा हुआ है। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब बेटा 0 से 90, सेकंड क्वाड मतलब 90 से 180 डिग्री, थर्ड क्वाड मतलब 180 से 270, और फोर्थ क्वाड मतलब 270 से 360। तो फर्स्ट क्वाड में देखें 0 से 90 के बीच तीनों ही कर्व का बिहेवियर क्या है। तो फर्स्ट क्वाड मतलब 0 से 90 डिग्री, तो 0 से 90 डिग्री बेटा 0 से 90 के बीच साइन एक्स एक्स के ऊपर है मतलब पॉजिटिव, 0 से 90 के बीच साइन एक्स वाला कर्व एक्स एक्स के ऊपर है मतलब पॉजिटिव, 0 से 90 के बीच टेन वाला ग्राफ भी एक्स एक्स के ऊपर है मतलब पॉजिटिव। मतलब फर्स्ट क्वाड में 0 से 90 के बीच साइन कॉस और टेन तीनों ही पॉजिटिव हैं, तो हमने यहाँ ए लिख लिया, ए मतलब ऑल पॉजिटिव। चलिए सेकंड क्वाड में आते हैं। सेकंड क्वाड यहाँ से शुरू हो रहा है बेटा, सेकंड क्वाड 90 से 180 के बीच। तो 90 से 180 के बीच देख रहे हो बेटा आप, साइन वाला ग्राफ एक्स एक्स के ऊपर है मतलब पॉजिटिव, लेकिन 90 के बाद बेटा कॉस वाला ग्राफ चले गया है नीचे, मतलब कॉस नेगेटिव हो गया है। सिमिलरली टेन वाले में 90 के बाद कॉस का टेन का ग्राफ शुरू हो रहा है नीचे से, मतलब टेन नेगेटिव है, 90 से 180 तक टेन नेगेटिव है। तो सेकंड क्वाड में बेटा यानी 90 से 180 के बीच केवल साइन पॉजिटिव है, कॉस और टेन दोनों नेगेटिव है, इसलिए हमने एस लिख रखा है। ऐसे ही थर्ड क्वाड में 180 से 270 के बीच केवल टेन पॉजिटिव होता है, साइन कॉस नेगेटिव होता है, और फोर्थ क्वाड में 270 से 360 के बीच केवल कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो हमने अब तीनों ग्राफ को इस फिगर में समेट लिया। क्या किया, एक बनाया क्वाड्रेंट, यहाँ ए लिखा, फिर एस, फिर टी, फिर सी। पहले क्वाड में सब पॉजिटिव है, साइन कॉस टेन सेक सब पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड में साइन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव होगा तो ऑब्वियसली साइन का रेसिप्रोकल कॉस भी पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड में टेन पॉजिटिव है और टेन का रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव है। फोर्थ क्वाड में आप देख रहे हो सी लिखा है यानी कॉस पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव है तो कॉस का रेसिप्रोकल सेक भी पॉजिटिव होगा। चलिए आगे चलते हैं।
तो हमने पूरे क्वाड्रेंट को बेटा 4 पोर्शंस में डिवाइड कर दिया। पहला पोर्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव। अब एक चीज़ और ध्यान दे बेटा, ये 0 डिग्री यहाँ से शुरू हो गया, 0 डिग्री है, 0 से 90, अब यहाँ ये 90 हो गया। अगर 90 में कुछ प्लस करेंगे बेटा तो हमारा एंगल 90 से बड़ा हो जाएगा, तो हम यहाँ आ जाएंगे। और 90 ये है, अगर इसमें कुछ माइनस करेंगे तो हमारा एंगल 90 से कम हो जाएगा, हम लौट के इसमें आ जाएंगे। तो बेटा अगर ये 90 है, इसमें थीटा ऐड करें तो हमारा एंगल 90 से बड़ा हो जाएगा, मतलब हम आगे आ जाएंगे, हम सेकंड क्वाड में आ जाएंगे। मतलब ये क्वाड डिनोट करेगा 90 प्लस थीटा को। और अगर ये 90 है, इसमें कुछ माइनस करेंगे तो एंगल 90 से कम हो जाएगा, तो हम पीछे आ जाएंगे। तो बेटा ये क्वाड शो कर रहा है 90 माइनस थीटा। थीटा क्या है बेटा? बहुत छोटा एंगल है, ठीक। ऐसे ही यहाँ से तक 180 है, अगर 180 में से कुछ माइनस करेंगे तो एंगल हमारा 180 डिग्री से छोटा हो जाएगा, तो हम थोड़ी पीछे आ जाएंगे, सेकंड क्वाड में आ जाएंगे। मतलब ये क्वाड 180 माइनस थीटा को भी शो करेगा। जब 180 में से कुछ ऐड करेंगे तो हम आगे आ जाएंगे, थर्ड क्वाड में आ जाएंगे, तो ये एंगल शो करेगा 180 प्लस थीटा को। फिर 270 प्लस थीटा, आगे आ जाएंगे फोर्थ क्वाड में, 270 है, 270 माइनस थीटा, थोड़े पीछे आ जाएंगे। सिमिलरली 360 डिग्री है, कुछ ऐड करेंगे तो आगे आ जाएंगे, मिस फर्स्ट क्वाड में आ जाएंगे, और कुछ माइनस करेंगे तो फोर्थ क्वाड में आ जाएंगे। अब देखिए, हम जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ने जा रहे हैं एंगल्स की, उसके लिए 2 पॉइंट और ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर कोई ऐसा एंगल है या कोई ऐसा एंगल है या टर्म है जिसमें शुरू में जो एंगल लिखा है वो 180 या पाई से डिवाइड हो रहा हो, तो हम कोई चेंज नहीं करते। साइन को साइन रहने देते हैं, कॉस को कॉस रहने देते हैं, टेन को टेन रहने देते हैं। पर अगर एंगल में पहले 90 लिखा हो, या वो 90 से डिवाइड हो रहा हो, या वो पाई बाय 2 से डिवाइड हो रहा हो, तो हम चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं? साइन को कॉस में चेंज करते हैं, कॉस को साइन में चेंज करते हैं, टेन को कॉट में चेंज करते हैं। क्या बोला मैंने बेटा? मैं फिर से रिपीट करता हूँ। अगर ऐसा एंगल साइन किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर कोई ऐसा एंगल हो जो 180 से डिवाइड होता हो, तो हम चेंज नहीं करते। और अगर 90 से डिवाइड करता हो, 90 से डिवाइड होता है वो एंगल, तो हम चेंज करते हैं, ठीक। हो सकता है कोई एंगल 180 और 90 दोनों से डिवाइड होता हो, तो हम क्या करेंगे बेटा? हम स्टार्ट करेंगे 180 से। अगर 180 से डिवाइड हो गया तो हम आगे नहीं जाएंगे, ठीक, हम वहीं स्टिक करेंगे। चलिए अब समझते हैं क्वेश्चन। तो क्या बताया बेटा? पूरे प्लेन को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दिया है। पहला क्वाड्रेंट यानी 0 से 90 डिग्री, सेकंड क्वाड मतलब 90 से 180, थर्ड मीन्स 180 से 270, और फोर्थ हो गया 270 से 360। अगर शुरू में 180 लिखा होगा तो कोई चेंज नहीं करना है, 90 लिखा होगा तो चेंज करना है। आइए कुछ देखते हैं। हमें साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा और टेन 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकालनी है। चलिए, शुरू में क्या लिखा है? 90 किससे डिवाइड होता है? क्या 90 180 से डिवाइड होता है? नहीं, 90 180 से डिवाइड नहीं होता, तो नीचे आइए। क्या 90 डिवाइड होता है 90 से? जी हाँ, 90 से डिवाइड होता है, 90 में 90। तो जब ये एंगल हो रहा है डिवाइड 90 से, तो हम चेंज करेंगे। साइन को लिखेंगे कॉस, ये आ जाएगा कॉस थीटा, ये आ जाएगा साइन थीटा, ये आ जाएगा कॉट थीटा। साइन को कॉस में चेंज करना है, कॉस को साइन में, टेन को कॉट में। अब देखना है साइन कौन सा होगा, प्लस की माइनस। बेटा 90 तो यहाँ होता है, कुछ माइनस करेंगे तो थोड़े पीछे आ जाएंगे। फर्स्ट क्वाड में तो क्या ए लिखा है? ऑल पॉजिटिव, मतलब साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, और टेन 90 माइनस थीटा की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। तो देखिए क्या आ गया? साइन 90 माइनस थीटा क्या आ गया? कॉस थीटा आ गया। कॉस क्यों आ गया? शुरू में 90 लिखा था तो चेंज करना था, हमें चेंज कर दिया। साइन कौन सा आया? प्लस आया। क्यों? कि 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड में सब पॉजिटिव है। सिमिलरली कॉस 90 माइनस थीटा, साइन आ गया, कॉस का साइन में चेंज हो गया, साइन प्लस आ गया, और टेन 90 माइनस थीटा भी आ गया, कॉट थीटा। आगे आते हैं बेटा, अब देखेंगे 90 प्लस थीटा। अगर साइन 90 प्लस थीटा देखें क्या होगा, कॉस 90 प्लस थीटा देखें क्या होगा, और टेन 90 प्लस थीटा क्या होगा। बेटा शुरू में 90 लिखा हुआ है, 90 180 से डिवाइड नहीं होता, बल्कि 90 डिवाइड होता है 90 से।
तो चेंज करेंगे, इसकी वैल्यू कॉस आएगी, इसकी वैल्यू साइन आएगी, इसकी वैल्यू कोट आएगी। अब देखना है प्लस की माइनस। 90 तो यहाँ है, जब कुछ प्लस करेंगे तो आगे आएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव है, मतलब इसकी वैल्यू प्लस में आएगी, कॉस और टेन दोनों की वैल्यू नेगेटिव आएगी। देखिए साइन 90 प्लस थीटा क्या आ गया, कॉस थीटा आया। कॉस क्यों आया, शुरू में 90 लिखा था तो चेंज हुआ, 90 साइन का कॉस हो गया। और प्लस क्यों आया, कि यहाँ साइन है और 90 प्लस थीटा मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट कॉस 90 प्लस थीटा, शुरू में 90 लिखा था, कॉस का साइन हो गया। अब प्लस की माइनस, 90 प्लस थीटा किस में बेटा, 90 यहाँ है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव है, ये तो कॉस है तो नेगेटिव हो गया। ऐसे सेकंड क्वाड्रेंट में टेन भी नेगेटिव हुआ। अब अगले आइए, अब साइन 180 माइनस थीटा देखते हैं, कॉस 180 माइनस थीटा देखते हैं और टेन 180 माइनस थीटा देखते हैं। शुरू में क्या लिखा है 180, 180 का डिवाइड होता है 180 से, हाँ होता है, तो नो चेंज। साइन की वैल्यू में साइन आएगा, कॉस की वैल्यू में कॉस आएगा, टेन की वैल्यू में टेन आएगा। अब देखो प्लस की माइनस, 180 कहाँ होता है बेटा, ये होता है 180, इसमें कुछ माइनस करेंगे तो थोड़े पीछे आ जाएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव है तो केवल साइन पॉजिटिव रहेगा, बाकी दोनों में माइनस आएंगे। देखिए साइन 180 माइनस थीटा हो गया साइन थीटा, साइन क्यों आया, शुरू में 180 लिखा है, कोई चेंज नहीं होगा। और प्लस क्यों आया यहाँ, क्योंकि 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है। सिमिलरली कॉस 180 माइनस थीटा हो गया माइनस कॉस थीटा, माइनस क्यों आया बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में तो केवल साइन पॉजिटिव होता है, ऐसे ही टेन आ गया, टेन भी माइनस आएगा, क्यों, सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव होता है। आगे आइए बेटा, साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा। शुरू में लिखा 180, नो चेंज, साइन का साइन आएगा, कॉस का कॉस आएगा, टेन का टेन आएगा। अब देखिए किसकी वैल्यू प्लस आएगी, किसकी वैल्यू माइनस आएगी। 180 कहाँ है बेटा, ये 180 है, कुछ प्लस करेंगे तो आगे आ जाएंगे। यहाँ क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ केवल टेन पॉजिटिव है, मतलब केवल टेन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, बाकी सब नेगेटिव आएगी। तो देखिए साइन का साइन रहा लेकिन माइनस आ गया, क्यों, 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टेन पॉजिटिव है। ऐसे कॉस 180 प्लस थीटा आ गया माइनस कॉस थीटा, टेन पॉजिटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक, आगे आइए बेटा, अब आते हैं 270 पे। 270 बेटा डिवाइड नहीं होता 180 से, 90 से डिवाइड किया, हाँ 270 90 से डिवाइड होता है, 90 3 जा 270 हो रहा है डिवाइड 90 से, तो चेंज करेंगे, साइन का कॉस आएगा, कॉस का साइन आएगा, टेन का कोट आएगा। प्लस या माइनस देखो बेटा, 270 ये है, कुछ माइनस करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टेन पॉजिटिव होता है ना, टेन पॉजिटिव आएगा, बाकी सब नेगेटिव आएंगे और चेंज भी हो जाएंगे। साइन का कॉस आ गया नेगेटिव, कॉस का साइन आ गया नेगेटिव, टेन का कोट आ गया लेकिन पॉजिटिव। ऐसे बेटा आप लोग टेन 270, साइन 270 और कॉस 270 प्लस थीटा भी देख सकते हो। क्योंकि 270 है डिवाइड होता है 90 से, चेंज करेंगे और क्वाड्रेंट में केवल कॉस वाला प्लस रहेगा। ऐसे साइन 360 कॉस 360 ये भी आप दे सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूलेज आपको सब समझ में आ गए होंगे बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ये ना केवल आपको फिजिक्स में यूज़ होंगे, मैथ्स में यूज़ तो होंगे ही, फिजिक्स में भी यूज़ होंगे, और जब तक आप मैथ्स पढ़ोगे कहीं ना कहीं आपको यूज़ करने पड़ेंगे। 11th में भी यूज़ करने हैं आपको, 12th में भी यूज़ करने हैं। ठीक बेटा, अब एक सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो रह गया कि साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा और टेन माइनस थीटा क्या होगा। बेटा साइन थीटा, थीटा मीन्स ये बेस लाइन से ऊपर बनाया एंगल थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बेटा माइनस थीटा क्या होगा, बेस लाइन से नीचे की ओर क्लॉकवाइज माइनस थीटा। तो ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस पॉजिटिव है, तो कॉस माइनस थीटा क्या होगा, प्लस कॉस थीटा, बाकी दोनों नेगेटिव रहेंगे, साइन वाला भी नेगेटिव रहेगा, टेन वाला भी नेगेटिव रहेगा। ठीक बेटा, आगे आते हैं। अब ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, हम बहुत यूज़ करेंगे इनको। साइन एन पाई होता है 0, टेन एन पाई होता है 0 और कॉस एन पाई होता है माइनस टू एन। जहाँ एन क्या बेटा, इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर भी होता है। साइन एन पाई मतलब साइन पाई, साइन माइनस 1 पाई, साइन 2 पाई या साइन 2 पाई, साइन 3 पाई माइनस साइन माइनस 3 पाई, इन सब की वैल्यू 0 होगी। टेन की भी वैल्यू 0 होगी, लेकिन कॉस एन पाई होगा बेटा -1 की पावर n। चलिए अब आते हैं एक्सरसाइज पे बेटा 3.2, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इफ cos x इज -½ एंड x इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। x थर्ड क्वाड्रेंट बेटा, तो हमें बचे हुए पाँचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, साइन, कॉसेक, टेन, कॉट और सेक निकालना है। चलिए कहाँ हैं हम, थर्ड क्वाड्रेंट में।
थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा ध्यान रखिए केवल tan पॉजिटिव होता है। चलिए कोई नहीं, कॉस क्या है -हाफ, हमने पढ़ा है, हम जानते हैं 10th में कॉस होता है b/h, तो हमने ब्रैकेट में लिख लिया b/h। कंपेयर करो, b हो गया 1, h हो गया 2, ठीक, b और h पता हो गया। चलिए पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, h² = p² + b², h है 2, b है 1, p निकल गया √3, ठीक है। अब हमें राइट एंगल ट्राइंगल के तीनों कंपोनेंट पता चल गए, h भी पता चल गया, p भी पता चल गया और b भी पता चल गया। चलिए अब निकालते हैं बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। साइन क्या होता है बेटा p/h, लिख दिया p/h। अब देखो प्लस की माइनस, हम बेटा थर्ड क्वाड में है, थर्ड क्वाड में तो साइन नेगेटिव होता है, केवल tan पॉजिटिव है, तो -p/h लिख दिया, है ना। थर्ड क्वाड में था तो लिख दिया sin x हो गया -p/h, माइनस लगाया, p की वैल्यू क्या है √3 रख दी, h की वैल्यू 2 रख दी। चलिए साइन पता चल गया, कॉसिक क्या होगा, कॉसिक साइन का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। साइन था -√3/2 तो कॉसिक हो गया -2/√3। tan p/b होता है, थर्ड क्वाड में है, tan तो पॉजिटिव रहेगा, p/b, p की वैल्यू रख दी √3, b की रख दी 1, ठीक है। tan आ गया √3/1। कॉट की वैल्यू क्या है, tan का उल्टा होती है, कॉट हो गया 1/10, tan है √3/1 तो कॉट हो गया 1/√3। कॉसेक x दिया हुआ था, क्या है -1/2, सेक क्या होता है कॉस का उल्टा, कितना हो गया -2/1। तो देखिए हमने सभी वैल्यू निकाल ली। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही है बेटा, tan x है यहाँ -5/12 और x सेकेंड क्वाड में है और डिफरेंट 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज़ निकालने हैं। चलिए tan दिया हुआ है -5/12, tan क्या होता है बेटा p/b, लिख दिया ब्रैकेट में p/b। कंपेयर करो, p हो गया 5, b हो गया 12। पाइथागोरस थ्योरम लगाई, क्या होता है h² = p² + b², p की वैल्यू रखी, b की वैल्यू रखी, तो कितना आ गया, h² आ गया 169, यानी h आ गया 30। चलिए अब अलग अलग रेशोज़ निकालते हैं। शुरुआत करते हैं साइन से। साइन क्या होता है p/h, देखिए प्लस होगा कि माइनस होगा बेटा, सेकंड क्वाड में है, सेकंड क्वाड में केवल साइन प्लस में होता है, तो साइन हो गया प्लस में p/h। p की वैल्यू क्या है 5, h की वैल्यू 13, साइन हो गया 5/13। कॉसिक क्या होगी, साइन का उल्टा 13/5। tan आइए, tan क्या होता है बेटा p/b, लेकिन सेकंड क्वाड में है, सेकंड क्वाड में केवल साइन पॉजिटिव, ट्राइंगल नेगेटिव होगा, तो tan हो गया -p/b इक्वल टू हो गया -5/12, ठीक। कॉट क्या है, tan का उल्टा, क्या हो गया -12/5। कॉस b/h, सेकंड क्वाड में बेटा कॉस नेगेटिव रहेगा, तो कॉस x हो गया -b/h, b हो गया 12, h हो गया 13, सेक कॉस का उल्टा हो गया, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको इस तरह के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। 3.2 में शुरू के 5 क्वेश्चन बेटा ऐसे हैं, आप ऐसे करेंगे। अब देखिए साइन 765 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे बेटा, देखिए 765 को डिवाइड किया 360 से, कितना आया 362 जो आया 720, रिमाइंडर आया 45। तो हम लिख सकते हैं बेटा डिविडेंड इक्वल टू कोशेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। 765 को लिख सकते हैं हम 2 × 360 + 45। हमने अब क्वेश्चन पे आए हम लोग, साइन 765 को लिखा, साइन के अंदर 2 × 360 + 45। चलिए शुरू में क्या लिखा है 2 × 360, क्या ये डिवाइड होता है 180 से, 2 × 360/180 करेंगे बेटा तो 182 जब 360 आएगा और इंटू में 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। कहने का मतलब ये जो शुरू वाली टर्म है 2 × 360 इट इज़ डिविजिबल बाय 180। और अभी हमने देखा था अगर शुरू में कोई ऐसा टर्म हो जो डिवाइड होता है 180 से तो हम चेंज नहीं करते, तो साइन का साइन रहेगा और क्या आ जाएगा 45, आ गया साइन 45। अब देखिए प्लस लिखना है कि माइनस लिखना है, 2 × 360 यानी 2 बार हम 360 का एंगल बनाया, 1 बार फिर 1 बार और फिर कुछ प्लस किया तो आएंगे फर्स्ट क्वाड में, फर्स्ट क्वाड में तो ऑल पॉजिटिव है, तो साइन है तो साइन ही पॉजिटिव रहेगा, तो क्या वैल्यू आ गई साइन 45। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, ठीक बेटा। अगले में आते हैं कॉसिक -1410, यहाँ जो एंगल दिया है टर्म दिया वो कॉसिक के फॉर्मूले में। बेटा हमारी कोशिश रहती है कि ट्रिग्नोमेट्री में अगर हमारे पास साइन कॉस या टैन का टर्म रहता है तो हमारे लिए ईजी रहता है ना, थोड़ा कन्वीनियंस रहता है। तो क्या करते हैं सबसे पहले हम कॉसिक को चेंज कर लिया साइन में, कॉसिक थीटा होता है 1/sin थीटा, तो कॉसिक -1410 हो गया 1/sin -1410। अब आप जानते हो साइन माइनस थीटा कितना होता है -sin थीटा,
यानी अगर साइन के अंदर माइनस हो तो माइनस बार आता है, तो माइनस बार आ गया। ये हो गया 1 माइनस साइन 1410। तो हमारा काम क्या रह गया, 1410 इसको सॉल्व करना है। तो 1410 को डिवाइड किया 360 से, कितना आया 363 जा 1080, रिमाइंडर आ गया 330। तो कैसे लिखा, साइन 1410 हो गया 3 इंटू 360 प्लस 330। देखिए शुरू में क्या लिखा है 3 इंटू 360, 3 इंटू 360 क्या डिवाइड होता है 180 से, जी हाँ होता है। तो नो चेंज, साइन का साइन रहेगा और आ जाएगा 330, लेकिन प्लस की माइनस। देखिए शुरू में लिखा है 3 इंटू 360, 3 बार 360 का 1 2 और 3, और कुछ एंगल प्लस किया तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव रहेगा। तो बेटा साइन 1410 की वैल्यू कितनी आ गई, साइन 330 आ गई। ठीक, लेकिन बेटा अभी भी साइन 330 की वैल्यू हमें पता नहीं होती है, इसे और शॉर्ट करो। सो 330 को लिखा 360 माइनस 30, है ना, क्यों 360 माइनस 30 होता है 330। तो ये आ गया साइन 30, क्यों ये डिवाइड होता है 180 से, नो चेंज, साइन का साइन रहा, लेकिन 360 माइनस थीटा ये होता है बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस पॉजिटिव है, साइन तो नेगेटिव हुआ। ठीक, तो वैल्यू आ गई माइनस साइन 30, और साइन 30 1/2 होता है, तो बेटा ये माइनस होना चाहिए यहाँ, इसकी वैल्यू आ गई माइनस हाफ। चलिए अब आते हैं, हम कहाँ हमने क्वेश्चन को लीव किया था बेटा, कॉसिक माइनस 1410 इक्वल टू लिखा था हमने 1 माइनस साइन 4110। माइनस पहले से ही है और साइन की वैल्यू भी नेगेटिव में आई माइनस हाफ, तो कुल मिला के हो गया 2। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है इसमें पाई दिया हुआ है, तो आप चाहें तो पाई में कर लें, या मैं क्या करता हूँ पाई को डिग्री में चेंज कर लेता हूँ। जहाँ पाई था वहाँ लिखा 180 डिग्री, है ना, आप जानते ही हैं पाई होता है 180 डिग्री। सॉल्व किया तो आ गया -660। अब 660 को डिवाइड कर दिया 360 से, 360 बन जाए 360 हो गया, बचा 300। तो 660 को लिखा 1 इंटू 360 प्लस 300। शुरू में क्या लिखा है 360, देखिए ये डिवाइड होता है 180 से, तो नो चेंज, साइन का साइन रहेगा 300 जाएगा। अब प्लस की माइनस, बेटा एक बार राउंड घूम के आए 360, कुछ ऐड करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, तो प्लस रहेगा, कोई एक्स्ट्रा साइन नहीं आएगा, माइनस पहले से ही था और ये आ गया साइन 300। अब बेटा अभी भी हमें साइन 300 की 100 की वैल्यू पता नहीं होती है, शॉर्ट करो, क्या लिखा 300 को 360 माइनस 360, 360 माइनस 60, क्यों देखिए 360 माइनस 60 होता है 300। अब शुरू में क्या लिखा है 360, इज इट डिविजिबल बाय 180, हाँ ये होता है डिवाइड 180 से, तो नो चेंज, साइन का साइन आया 60 आ गया। अब प्लस की माइनस, बेटा 360 मतलब घूम के वहीं आ गए, जब कुछ माइनस करेंगे बेटा तो हम लौट के थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में केवल कॉस पॉजिटिव है, ये तो साइन है तो माइनस आ गया, माइनस पहले से लगाया तो ये आ गया माइनस, अंदर है माइनस साइन 60 यानी √3/2 आ गया। ठीक बेटा, ये हमारा आंसर हो गया। एक बेटा लास्ट क्वेश्चन और रह गया है, वो हम और कर लेते हैं। ये है कॉट -15π/4। पहले बेटा कॉट को 10 में चेंज करिए, कॉट होता है 1/10, तो ये 10 -15π/4। फिर 10 के अंदर अगर माइनस हो तो माइनस भर आता है, 10 माइनस थीटा होता है माइनस थीटा, तो देखिए माइनस भर आ गया 10। अब पाई को डिग्री में चेंज कर लीजिए, जहाँ पाई था हमारा 180, सॉल्व करके होल कितना आया -1/10 675, डिवाइड किया बेटा 360 से, लिखा इसको 1 इंटू 360 प्लस 315। शुरू में क्या लिखा है 1 इंटू 360 है, ये डिवाइड होता है 180 से, तो नो चेंज, 10 का 10 आ गया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कोई एक्स्ट्रा साइन नहीं आएगा, माइनस पहले से है। 315 को और ब्रेक किया बेटा, देखा 360 माइनस 45, तो ये आ गया -1045। माइनस क्यों आया बेटा, क्योंकि 360 में से कुछ माइनस करेंगे तो हम आ जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, आंसर आ गया 1। तो बेटा आज हमने कई सारे फॉर्मूले देखे, उनका हमने एप्लीकेशन भी देखा। फॉर्मूले को एक बार फिर रिवाइज करिए बेटा, आपको कोई दिक्कत फील नहीं होगी।